जो मॉडर्न क्रिकेट में खेला तो जा रहा है पर बहुत कम खेला जा रहा है। T20 वनडे में जब से नो बॉल पे फ्री हिट आई है तब से शॉर्ट पिच स्टफ बाउंसर ये कम हो गए हैं। इवन टेस्ट क्रिकेट में 2 बाउंसर का जो नियम बना हुआ है, रूल बना हुआ है, उसके हिसाब से भी कम है। हुक शॉट आज हम हुक करने जा रहे हैं। हुक के बारे में कहा जाता है कि इससे बढ़िया सर्वेंट कोई नहीं है, बट साथ के साथ इससे ज़्यादा खतरनाक मास्टर भी कोई नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अगर टेक्निक को यूज़ करके सही तरीके से शॉट खेला जाए, सही टाइम पे खेला जाए, तो ये रन आपको बहुत ज़्यादा देता है। और एट द सेम टाइम अगर रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए स्ट्रोक की, गलत बॉल पकड़ी जाए, गलत तरीके की पिच पे खेला जाए, तो ये आपको आउट करवाने में और इवन हॉस्पिटल भेजने में भी देरी नहीं लगाता। जैसा बाकी हॉरिजॉन्टल बैक स्ट्रोक में था, इसमें भी ये भी हॉरिजॉन्टल बैक स्ट्रोक ही है। इसमें भी आपकी बैकलिफ्ट शुरू में लेफ्ट हैंड से इनिशिएट होगी, टॉप ऑफ द बैकलिफ्ट जाके आपका बॉटम हैंड एक्शन में आएगा और बैट को आपके रियर शोल्डर के ऊपर लेके जाएगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रोक में बहुत ज़रूरी है कि आपका बैट बैकलिफ्ट में पिछले वाले शोल्डर के ऊपर रहे, क्योंकि बैट को ऊपर से नीचे को आना है। ये बॉल जिस पे खेला जाता है वो बॉल ही ऐसी है, शॉर्ट पिच राइजिंग बॉल, जो कि आपके शोल्डर चेस्ट की हाइट में आती है। यहाँ बॉलर की इंटेंशन आपको हिट करने की होती है और आप उसको या तो स्वे करते हैं या डक करते हैं या फिर हुक के लिए जाते हैं। इसकी टेक्निक में बॉडी आपकी बॉल की लाइन के इनसाइड रहेगी जब बॉल को जज कर रहे हैं। और एक बार आपने स्ट्रोक को डिसाइड कर लिया कि मेरा हुक स्ट्रोक है, उसी वक्त इमीडिएटली आपका बैक फुट बैक मूव करेगा और टोज के ऊपर, बैक फुट टोज के ऊपर आपका बॉडी वेट पूरा आने वाला है, क्योंकि इसी के ऊपर बॉडी पिवट करती है। ये पिवटिंग ही आपकी बॉडी को सही एक पोजीशनिंग देता है जहां पे आप अपनी लेफ्ट साइड में बॉडी के सामने या बॉडी के लेफ्ट में स्ट्रोक खेलते हैं और जिस स्ट्रोक की डायरेक्शन स्क्वायर लेग से लेके फाइन लेग के बीच में जाती है। इसमें आपके हाथ दोनों स्ट्रेच होके आते हैं, बॉल की पेस यूज करते हैं। हेड का बहुत क्रूशियल रोल है, हेड स्टिल रहता है और आंखों का लेवल बॉल की बाउंस के ऊपर ही रहता है। मैं आपको ये शॉट अभी बिना बॉल करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, फिर हम इसको बॉल के साथ भी करेंगे। सीखना थोड़ा सा टफ है, एक बार सीख जाएंगे तो आप इस पे बहुत अच्छा स्कोर भी खड़ा कर सकते हैं। जैसा मैं पहले कह के गया था, जहां आपने जज कर लिया कि ये आपके हुक की बॉल आ गई, वहीं आपका बॉटम हैंड एक्शन में आ गया। और ये देखो बैट, यहां से देखो, ये बैट इसके शोल्डर के ऊपर लाइक दिस, यहां देखो, ये यहां से ऊपर से टॉप से इसको नीचे आना है। ये पैर यहां मूव किया, आप देखो टो की जो डायरेक्शन है, टो की डायरेक्शन ये मिड ऑफ की तरफ आई है। देखो ये टो की डायरेक्शन मिड ऑफ की तरफ है, इसी के ऊपर हम घूमेंगे, बॉडी हमारी घूमेगी। कैसे, वो देखो, ये अब ऐसे में आपने नोट किया होगा कि मेरी जो बैक है वो बॉलर की तरफ आ गई जब मेरे स्ट्रोक का एग्जीक्यूशन हो गया और मेरी चेस्ट ऑलमोस्ट कीपर की तरफ जा चुकी है। इसको एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट, आपको मैं बॉल के साथ करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। बारी बारी से करेंगे।
पहले संस्कार आप आइए। संस्कार को प्रॉपर पकड़ो, यही स्ट्रोक की खासियत है। आपको बॉल की सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट करनी है। गुड गुड गुड, पेस का अच्छा यूज किया, शाबाश, वेरी गुड। पिवट आपकी बहुत शानदार हो रही बैकफुट पे, वेरी गुड। एक मिनट, सारे जरा एक चीज नोट करना। हाँ? संस्कार का ये शोल्डर खुल रहा है। पहले इस शोल्डर खुलने का मतलब ये हुआ कि हम बॉलर को ब्रॉड एरिया दे रहे हैं। हमें टोटल साइड ऑन रहना है। साइड ऑन के लिए अपना फ्रंट शोल्डर एंड फ्रंट हिप, फ्रंट शोल्डर एंड फ्रंट हिप दोनों, मेक इट श्योर के बॉल की लाइन के अंदर रहें, बहुत ज्यादा दूर ना जाएं। दूर जाएंगे बॉडी खुल रही है, चेस्ट ऑन हो रहे हो। इस वक्त जिस वक्त अभी बॉल आपने चूज किया है उस वक्त चेस्ट होना डेंजरस है। आप बॉल को हिट करने के लिए काफी ब्रॉड जगह दे रहे हो। करना क्या है हमें, ये देखो, यहां से ये अभी मेरा ये शोल्डर और मेरी ये हिप, ये बॉल की लाइन के अंदर है। उसका फायदा क्या है मुझे, अगर बॉल बाउंस होके जा रही है, मेरे हुक के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैं उसको स्वे कर सकता हूं, स्वे। या अगर मैं बॉल की लाइन के ऑफ साइड में हूं यहां, तो मैं बॉल को यहां से ज्यादा दे सकता हूं। नहीं तो मैं बॉल को डक कर सकता हूं, आंखें बॉल पे रख के। इस केस में, जिस केस में संस्कार कर रहा है शोल्डर खोल के, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आंखें हटा के ये करना पड़ेगा। ये करते ही बॉल हिट कर सकती है। आपने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दो कैजुअलिटी हो चुकी है ऐसे ही, जब उसने बैट्समैन ने बॉल को छोड़ा ऐसे करके, बॉल यहां लगी, हुए हैं एक दो कैजुअलिटीज। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी साइड ऑन रहे, फ्रंट शोल्डर, फ्रंट हिप ये एक लाइन में रह के बॉल की लाइन के इनसाइड रहे। आपको ब्रॉड नहीं होना, ओपन चेस्ट इस पॉइंट में नहीं होना। हाँ, ओपन चेस्ट होने का दूसरा पॉइंट है जब हमारा ये बैक फुट मूव करता है, यहाँ पे इस पे हम पिवट करेंगे और हमारा फ्रंट फुट हाथ से लेके घूमेगा। वो कैसे, ये देखो, ये यहाँ से इस पोजीशन में दोनों पैर एक किस्म के एक लाइन में आ रहे हैं, दोनों टो मिड ऑफ की तरफ जा रही हैं, और यहाँ से इसके ऊपर ये इसके ऊपर देखो पिवट करेगा। कैसे, ये ऐसे में आपकी बैक बॉलर की तरफ और चेस्ट बैट्समैन कीपर की तरफ आ जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा इसका। चलो करो, हाँ चलो, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। शोल्डर, फ्रंट शोल्डर, फ्रंट हिप। शॉट, आ जाओ बेटा, आयुषी आपके लिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बैट थोड़ा कंधे के ऊपर से लाओ, पिछले कंधे के ऊपर से। नहीं बेटा आयुषी, आपका बैट ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ये देखो, ऊपर से डाउन नीचे। बैटर है ये, इसको रोल करो, इस रिस्ट को ऊपर इसके रोल करो, ये रोल करो। वेरी गुड शॉट, बैटर। चलिए रनिया आप आइए अब। शॉट, वेरी गुड शॉट, गुड कंट्रोल, एक्सीलेंट शॉट। गुड शॉट, थैंक यू, वेल प्लेड, वेल डन।
तो ये था अपना हुक शॉट। इसमें जो की पॉइंट्स थे, बॉडी बॉल की लाइन के इनसाइड रहेगी, फ्रंट शोल्डर फ्रंट हिप का ध्यान रखना कि पहले खुलेगा नहीं ये, क्योंकि हमें बॉडी को साइडर पोजीशन में रखना है। एरिया हम बॉलर को कम देंगे, अगर खुलेगा तो आपकी चेस्ट ऑन होगी, एरिया ब्रॉड मिलेगा बॉलर को हिट करने के लिए, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी रिस्की है, हमारे लिए हमें इंजरी हो सकती है। बी, बैक फुट एनफ पीछे मूव करेगा और बॉडी वेट सारा आपकी बैक फुट की टोज पे आएगा, जहां पे आपको पिवट लेना है। वो पिवटिंग ही आपकी बॉडी को पोजीशन देगी जहां से आपके आर्म स्ट्रेच होके आएंगे ऊपर से और नीचे को डाउनवर्ड्स, बैट का फेस डाउनवर्ड्स रहेगा। लास्ट मोमेंट जब हिट हो रही है, बॉटम रिस्ट टॉप रिस्ट के ऊपर रोल हो जाएगी और हमारी इंटेंशन बॉल को नीचे रखने की है। कॉमन फॉल्ट में स्ट्रोक का ऊपर जाना इज नॉट गुड, क्योंकि कैच होने के चांसेस पूरे हैं, राइट। और दूसरा जो एक है वो ये है कि बैक जो हमारा बैक शोल्डर के ऊपर बैट का ना जाना, तो इसमें कोशिश करनी है कि हमारा बैक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर रहे, बॉडी की पोजीशन ये बनानी है, और रियर शोल्डर के ऊपर ही आपका बैट का जो पोजीशन है वो रहे, ताकि बैट आपका ऊपर से नीचे को आए। इसकी खूब मेहनत करिए, मन लगा के मेहनत करिए इसकी, इस पर मास्टरी लीजिए। और फास्ट बॉलरों को खेलने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा टूल आता है, जिसमें आप बॉल को स्वे कर सकते हैं, डक कर सकते हैं, हुक कर सकते हैं। ऑलराइट, ये बॉल जब धीमा आ रहा हो, पिच धीमा खेल रहा हो, इस स्ट्रोक को खेलना थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ हम बॉलर की पेस को ही यूज करते हैं, मोर और लेस अपने स्विम पावर लगाते नहीं। ऑलराइट, विश यू ऑल द गुड लक, डू वेल। आप वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल की लें। मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो को वेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।